हेलो दोस्तों, चलिए आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक सुपर इम्पोर्टेंट और थोड़े कंफ्यूजिंग चैप्टर में डाइव करते हैं। भारत में यूरोपियन कंपनीज का आना। ये वो कहानी है जिसने आगे चलकर इंडिया की पूरी तस्वीर ही बदल दी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये सब शुरू ही क्यों हुआ? क्यों आई ये यूरोपियन पावर्स इंडिया? देखिए, सिंपल सा रीजन था, ट्रेड। उन्हें इंडिया के साथ बिजनेस करने के लिए एक डायरेक्ट समुद्री रास्ता चाहिए था, खास करके मसालों का ट्रेड, जो उस वक्त सोने के बराबर था, और वो इस पर पूरा कंट्रोल चाहते थे। और बस यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन, एक ऐसी चीज जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा परेशान करती है। कंपनी यूरोप में कब बनी और उस कंपनी ने इंडिया में अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, और इनकी डेट्स भी अलग अलग हैं। अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं। तो चलिए, इस एग्जाम के सबसे बड़े ट्रैप को आज हमेशा के लिए सॉल्व कर देते हैं। कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर वर्सेस फैक्ट्री का अराइवल ईयर। इसके बाद इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। लेट्स डिग अ लिटिल डीपर। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, लेफ्ट में है कंपनी कब बनी यूरोप में, और राइट में है पहली फैक्ट्री इंडिया में कब लगी। एस्टैब्लिशमेंट का ऑर्डर देखिए, पोर्चुगीज, फिर इंग्लिश और फिर डच। लेकिन इंडिया में फैक्ट्री लगाने का ऑर्डर बिल्कुल अलग। यहां पोर्चुगीज के बाद सीधे डच आ गए, इंग्लिश से भी पहले। मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डच से पहले बनी, लेकिन डच ने अपनी फैक्ट्री इंडिया में इंग्लिश से पहले लगा दी। यही है वो कैच जिसे पकड़ना है। तो शुरू करते हैं गेम के पहले प्लेयर से, पोर्चुगीज। ये थे पायनियर्स, समुद्र के असली बादशाह, जिन्होंने वो समुद्री रास्ता खोजा और सबसे पहले यहां अपना अड्डा जमाया। और इस कहानी का हीरो कौन? वास्को डा गामा। 1498 में वो कैलिकट पहुंचा और वहां के राजा जैमोरिन से मिला। लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर था। वो 1502 में ट्रेड के लिए फिर से आया, और फिर तीसरी और आखिरी बार 1524 में, जिसके बाद वो वापस नहीं जा सका। उसकी मौत कोचीन में ही हो गई। अब जो पहला पोर्चुगीज गवर्नर था, फ्रांसिस्को दे अल्मीडा, वो बड़ा शातिर था। उसने एक पॉलिसी बनाई जिसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका मतलब, जमीन पर कंट्रोल छोड़ो, समुंदर पर राज करो। और इसके लिए उसने कारताज सिस्टम शुरू किया, बेसिकली एक सी परमिट। अगर आपके पास कारताज नहीं तो अरेबियन सी में आपका जहाज नहीं चलेगा। सिंपल। लेकिन अगर पूछा जाए कि पोर्चुगीज पावर का रियल फाउंडर कौन था इंडिया में, तो नाम आता है एफोंसो डी एल्ब्यूरकर का। इसने 1510 में सीधे बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने इलाके में सती प्रथा को भी डिस्करेज किया। हाँ, एक बात और, हेडक्वार्टर्स को कोचीन से गोवा शिफ्ट करने का काम उसके सक्सेसर नीनो दा कुन्हा ने किया था। और ये साल 1503, इसको बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए। ये वो साल है जब पोर्तुगीज ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। सिर्फ उनकी नहीं, इंडिया की जमीन पर किसी भी यूरोपियन पावर की ये पहली फैक्ट्री थी। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। तो पोर्चुगीज ने गेम सेट कर दिया था, लेकिन अब आने वाले थे असली कंपेटिटर्स, इंग्लिश और डच। और इनके आते ही ट्रेड की ये रेस एकदम सीरियस हो गई। एक डेट जो इतिहास बदलने वाली थी, 31 दिसंबर 1600। इस दिन क्वीन एलिजाबेथ I ने एक रॉयल चार्टर साइन किया और जन्म हुआ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। एक ऐसी कंपनी जो ट्रेड करने आई थी। और आगे क्या हुआ हम सब जानते हैं। शुरू में इंग्लिश ने लड़ाई नहीं की, उन्होंने डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया। पहले विलियम हॉकिंस को जहांगीर के कोर्ट में भेजा गया 1609 में। जहांगीर उससे इतना इम्प्रेस हुआ कि उसे इंग्लिश खान का टाइटल दे दिया। फिर 1615 में आए सर थॉमस रो, जिन्होंने पूरे मुगल एम्पायर में ट्रेड करने का फरमान हासिल कर लिया। फैक्ट्रीज की बात करें तो पहली टेम्परेरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में लगी, लेकिन उनकी पहली परमानेंट फैक्ट्री 1613 में सूरत में खुली। ओके, तो वापस आते हैं उस ट्रैप पर जिसकी हमने शुरू में बात की थी। इस कोट को ध्यान से सुनिए। डच ने इंडिया में अपनी पहली फैक्ट्री इंग्लिश से पहले लगाई, भले ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बन गई थी। इस एक लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। चलिए, टेबल में नंबर्स को आमने सामने रखते हैं। इंग्लिश कंपनी बनी 1600 में, फैक्ट्री आई 1613 में, राइट? अब डच को देखिए, कंपनी बनी 1602 में, यानी इंग्लिश के बाद। लेकिन फैक्ट्री कब आई? 1605 में, मसूलीपट्टनम में,
इंग्लिश से पूरे 8 साल पहले। बिल्कुल साफ है, जमीन पर पहले पहुंचने की रेस में डच जीत गए थे। हाँ, अलग बात है कि डच इंडिया में ज्यादा टाइम टिक नहीं पाए। 1759 में हुई बैटल ऑफ बेदारा, इसमें ब्रिटिश ने उन्हें डिसाइसिवली हरा दिया और इंडिया में डच पावर का चैप्टर क्लोज हो गया। ओके, तो अब गेम में आते हैं आखिरी 2 प्लेयर्स, डेन्स यानी डेनमार्क से और फ्रेंच। ये लोग कह सकते हैं कि रेस में थोड़ा लेट आए थे। दानिश का सीन काफी शॉर्ट था। 1616 में आए, 1620 में ट्रैंकोबार में फैक्ट्री खोली और 1845 तक उन्होंने अपनी सारी फैक्ट्रीज ब्रिटिश को बेच-बाच के यहाँ से निकल गए। फिर आए फ्रेंच सबसे आखिरी में 1664 में। उनकी पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में ही लगी और उनका मेन पावर सेंटर बना पौंडीचेरी। और फ्रेंच के आने से ब्रिटिश को मिला उनका सबसे बड़ा राइवल। इन दोनों के बीच की दुश्मनी ने 3 भयानक लड़ाइयों को जन्म दिया, जिनको हम कार्नेटिक वॉर्स के नाम से जानते हैं। ये इंडिया में सुप्रीमेसी की फाइनल बैटल थी, जिसमें जीत ब्रिटिश की हुई। चलिए, तो अब तक जो भी हमने समझा है उसको एक फाइनल स्कोर कार्ड में क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ताकि सारी डेट्स और फैक्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो इस टेबल से सारी कहानी साफ हो जाती है। कंपनी बनने का ऑर्डर अलग है और इंडिया में पहली फैक्ट्री लगाने का ऑर्डर अलग। क्रोनोलॉजी है पोर्चुगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश, उसके बाद डेनिश और आखिर में फ्रेंच। यही वो क्रम है जिसमें इन सब ने इंडिया में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, और इससे हमारा वो शुरुआत वाला कन्फ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है। डच ने फैक्ट्री पहले लगाई, दैट्स द की टेक अवे। तो कहानी में 5 बड़े प्लेयर्स थे, सब ट्रेड करने आए, सबने फैक्ट्रीज लगाईं। लेकिन एंड में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ ब्रिटिश ही सब पर भारी पड़ गए और पूरे इंडिया पर राज कर बैठे? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब आगे के इतिहास में छुपा है। सोचने वाली बात है ना?